तो पिछले 2 सालों से गाजा में इजराइल कर क्या रहा है। गाजा के मामले में तो अमेरिका कुछ बोलने नहीं आता और ईरान के मामले में बीच में आ जाता है। ऐसा क्यों? आपको ये बात अच्छी लगे या फिर ना लगे, लेकिन ये बात सच्ची है कि अमेरिका के बिना इजराइल की कुछ औकात नहीं। आप सभी को क्या लगता है कि ईरान और इजराइल के बीच जो अभी वार चल रही थी, क्या वो खत्म हो गई है? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लड़ाई जो अभी रुकी हुई है, ये एक बस समय सीमा तक स्थगित हुई है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई खत्म हो गई। आई थिंक मेरे हिसाब से आप देखना कुछ ही मंथों में फिर से एक नई लड़ाई स्टार्ट होगी। और वो क्यों होगी? क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट की वजह से। क्योंकि ईरान और इजराइल के लड़ाई के पहले ऐसा हो भी सकता था कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसे बंद भी कर दे, लेकिन अभी इस लड़ाई के बाद तो ईरान का हौसला और भी ज्यादा बढ़ गया है और मुझे नहीं लगता कि वो अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसे बंद भी करने वाला है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अब और ज्यादा बढ़ाएगा और भी तेजी से करेगा। और कुछ लोग कहते हैं ना कि ईरान जो है वो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो पिछले 2 सालों से गाजा में इजराइल कर क्या रहा है। गाजा के मामले में तो अमेरिका कुछ बोलने नहीं आता और ईरान के मामले में बीच में आ जाता है। ऐसा क्यों? और देखो, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ये बात अच्छी लगे या फिर ना लगे, लेकिन ये बात सच्ची है कि अमेरिका के बिना इजराइल की कुछ औकात नहीं है। और ये बात आपको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों इजराइल की हालत कितनी ज्यादा खराब हुई है वो सारी दुनिया देख चुकी है। और मैं डेफिनेटली ये बात कह रहा हूँ कि ना ही इजराइल और ना ही ईरान, ये दोनों अभी चुप नहीं बैठने वाले। और ये दोनों देश जो है वो एक दूसरे पर दोबारा हमला करेंगे, ये मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ। भले वो 1 महीने में हो, 6 महीने में हो, या फिर 12 महीने में हो, या फिर 12 साल में हो, लेकिन ये तो डेफिनेटली होना ही है। क्योंकि इजराइल की पूरी दुनिया में जो अभी धज्जियां उड़ी है उसका बदला तो वो लेगा ही, वो गारंटी है। और ऐसा भी नहीं है कि ईरान जो है वो अभी चुप बैठ जाएगा, वो भी पूरी तैयारी में लगा रहेगा। और जैसे ही इन दोनों देशों के बीच लड़ाई खत्म हुई तो ईरान ने क्या कहा कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से स्टार्ट करेंगे। वो ऐसा कह रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असलियत में जो ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, असलियत में उसे कुछ नुकसान हुआ ही नहीं है। और वो जो कह रहा है ना कि 1 महीने के अंदर में हम इसे फिर से बना लेंगे, वो फिर से बना चुका है। और यह भी सही बात है कि इजराइल के लिए ईरान तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि जैसे ही एक दिन ईरान पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट करेगा कि हमने परमाणु बम बना लिया है, तो इजराइल तो समझो एक छोटा सा देश ही है, उसमें अगर एक भी परमाणु बम, 1 या 2 भी परमाणु बम गिराओगे तो पूरा देश ही तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए इजराइल जो है ईरान के परमाणु प्रोग्राम से बिल्कुल भी नाखुश है। बस इसी कारण से मैं इस लड़ाई को स्थगित बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों में कभी भी हमला हो सकता है। और भले ही अभी इजराइल ने ईरान पर बम बरसाना बंद कर दिया हो, लेकिन गाजा में ऐसा नहीं है। गाजा में वो दिन प्रतिदिन वहां पर लोगों को परेशान कर रहा है, हर रोज वहां पर लोगों को मार रहा है। रिसेंट के वीडियोस में आपने देखा होगा कि गाजा में जो है कुछ घर को मरम्मत किया जा रहा है, वहां पर घर बनाकर अच्छे से रह रहे हैं के लोग। लेकिन गाजा की स्थिति अभी क्या है कि गाजा जो शहर है जहां पर बसा हुआ है, उसके चारों तरफ इजराइल के सैनिक मौजूद हैं। और जैसे ही ये लोग, गाजा के लोग, रात में सोते हैं या फिर दिन में कहीं भी किसी भी टाइम पर इजराइल के जो सैनिक है वो घर में घुसते हैं और जिसे मन उसे मार देते हैं या फिर पकड़ के ले जाते हैं। और यही चल रहा है पिछले कुछ महीनों से गाजा में। और इस मामले में अमेरिका जो है और पूरी दुनिया की जो मुस्लिम कंट्री है वो सब शांत बैठे हुए हैं। किसी में भी दम नहीं है कि इजराइल को वो कुछ बोल भी पाए। कारण क्या है? कारण है अमेरिका। लेकिन इस बार के ईरान और इजराइल के लड़ाई में सब कुछ बदल चुका है। इजराइल जो पूरी दुनिया में सुपर पावर कहा जाने वाला देश था, वो आज ईरान से हार चुका है। और बात यहाँ पर अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ना ही अब इजराइल रुकेगा ना ही ईरान रुकेगा। ईरान अब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और जल्दी से स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा हो भी सकता है कि अगर इस बार ईरान और इजराइल में दोबारा लड़ाई हुई तो शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है। वो हमारे गाँव में होते हैं ना मुखिया, वैसे ये पूरी दुनिया का मुखिया समझता है अपने आप को। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कितनी बार कहा कि भारत पाकिस्तान के सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी हाथ नहीं है, फिर भी यह बंदा जो है बिना मतलब का क्रेडिट लेना चाह रहा है। फिर भी इस दुनिया में कितनी भी झूठ की जिंदगी जी लो, एक ना एक दिन तो असलियत सबके सामने आ ही जाती है। बाकी क्या इजराइल को गाजा में बमबारी रोकनी चाहिए या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी।